अपाची के पैसा नहीं दे रहा, 20,000 दो हमको, जितना जल्दी दो। किस चीज का पैसा? अपाची के पैसा। अपाची मोटरसाइकिल जी। कितना बाकी था? 20,000। मात्र 20,000? जी। 20,000 के लिए यानी बेटी की हत्या? जी। 20,000 के चलते घटना हो गया है। मात्र 20,000? जी, हम कहें कि धान बेच के आपको दे देंगे, तो इतना अथी बोलते बोलते अथी किया था। फिर आने भी गए तो आधा रास्ता से घुरा दिया कि नहीं जाएगी, अभी जो धान कट जाएगा इतना जाएगी, तब मार दिया। मेरे बहन को हत्या कर दिया गया। का कहीं बेटा का होल का ले जाके हुआ का कैला का बनैलक, हम का कहीं बेटा। यानी विनीता के हत्या कर दिया? हत्या कर दिया। कौन लोग? ये सबके बेटी ही है। ऐसा नहीं ना होना चाहिए? नहीं बेटा, नहीं होना चाहिए। कोई भी बेटी देता है जान मारने के लिए नहीं, लेकिन वो हत्यारा है से जान मार दिया है। ले करके कुछ ऐसे लोग हत्यारे लोग हैं, अपराधी लोग हैं, जो कि अपने बहू को भी नहीं समझ पाते हैं कि मेरे घर का बहू है। बेटी की जन्म होने के बाद माता पिता काफी उम्मीद लेकर अपनी बेटी को पालते हैं, पाल पोस कर बेटी को बड़ा करते हैं। उसके बाद बेहतर घर में उसकी शादी करते हैं ताकि बेटी हंसी खुशी खुशहाल जिंदगी जी सके। लेकिन समाज में कुछ ऐसे भी दहेज लोभी परिवार वाले होते हैं जो बेटी जैसे बहू की मात्र कुछ रुपयों के खातिर हत्या कर देते हैं। फिलहाल इस वक्त हम नालंदा जिले के लक्ष्मीनिया बिगा गांव में मौजूद हैं और इसी गांव के इस घर की बेटी 25 जून की उसकी शादी हुई थी नवादा जिले के अकौना गांव में, और 4 महीने के बाद इस घर में उसी बेटी की अर्थी पहुंची। जिस घर से उस बेटी की डोली उठी थी, उस घर में अर्थी जब पहुंची होगी तो आप खुद समझ सकते हैं कि उस पूरे परिवार पर क्या बीत रहा होगा। जैसा कि इसके पहले आपने खबर में भी देखा कि अपाची गाड़ी मिलने के बाद इसी परिवार वालों के द्वारा किस्ती का रुपया दिया जाता था और मात्र 20,000 रुपया अब बाकी था और उसी रुपया का डिमांड दामाद के द्वारा किया जा रहा था। जब पैसा नहीं मिला तो इनके बेटी की हत्या कर दी गई। अब खुद समझ लीजिए कि जिस समाज में दहेज लेना पाप है, जिस समाज में दहेज लेना एक कुरीति है, उस समाज में मात्र कुछ रुपयों के खातिर, मात्र 20,000 रुपया के खातिर सोने जैसे बेटी की हत्या कर दी गई। इस परिवार को यह उम्मीद नहीं होगा, शादी के समय ये परिवार वाले ये उम्मीद नहीं किए होंगे कि उनके बेटी की हत्या कर दी गई। ये सामने में एक दादी जी हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका दादी? लक्ष्मीनिया। आपका लक्ष्मी नाम है? हाँ। आप इसी गांव के हैं? हाँ। हाँ। विनीता को जानते थे? हम जानते थे ना। तो कौन लगती थी आपकी? पोती है। पोती थी? हाँ। शादी हुआ था विनीता का? हाँ। एकदम बेहतर बढ़िया से धूमधाम से शादी हुआ? हाँ, धूमधाम से शादी हुआ है। हैसियत के अनुसार दान दहेज दिए थे, है ना? हाँ। हाँ। हैसियत के अनुसार एकदम दान दहेज भी दिए थे। हाँ। क्या हुआ विनीता के साथ? अब का कहीं बेटा का होल का ले जाके हुआ का कैला का बनैलक, हम का कहीं बेटा। यानी विनीता की हत्या कर दिया? हत्या कर दिया। कौन लोग कर दिया? अब कौन लोग करा बेटा, अब हम का कहीं है, तो हम कहियो गई नहीं है ना। लेकिन कौन लोग किया, कहाँ वाले किए? अब हुए वाला कैला के हत्या, अब कहाँ वाला हम का कहीं बेटा। ससुराल वाला? हाँ। हाँ। तो ससुराल वाला में पति और ये सब न किया? ताऊ के करी बेटा, आओ के करी बेटा। काहे ले कर दिया? अब काहे कैलक बेटा, हमने का जाने जाए। अच्छा, ये सब होना चाहिए समाज में? नहीं शादी तब का कही, अब हम ऐसे कैलक तब हम का कहीं। ऐसा होना चाहिए? नहीं, सबके बेटी ही है। ऐसा नहीं ना होना चाहिए? नहीं बेटा, नहीं होना चाहिए। मात्र 20,000 के खातिर मार दिया? मार दिया। हाँ। हाँ। इसी उम्मीद से शादी किए थे ये लोग? हाँ। हाँ। इसी उम्मीद से किए थे कि भाई मार देगा हमारी बेटी? नहीं भाई, कैसे कोई कह देगा अपन बेटी के हम मार दे, अब क्या पता है नहीं, क्या पता है। तो देखिए ये दादी हैं, ये भी पश्चाताप कर रही हैं, बिलख रही हैं, है ना, और भी उनके परिवार वाले लोग हैं, है ना। ये दादाजी हैं, एक इधर आइए चाचा, इधर आइए, है ना, इधर आइए चाचा, है ना। क्या नाम हुआ आपका चाचा? राम प्रवेश चौहान। राम प्रवेश चौहान, है ना। विनीता को जानते थे? जी हाँ। कौन थी विनीता? मेरी चचेरी पोती। यानी पोती है, रिश्ते में लगती है। हाँ। क्या घटना घटा? घटना घटा है कि उसको हत्या कर दिया। उसका हत्या कर दिया? हाँ। किस चीज के खातिर? दहेज में जो, और उसका मांग था कि हमको मोटरसाइकिल दीजिए। हाँ। मोटरसाइकिल दिए परिवार वाले? दिए। 20,000 रुपया के खातिर मार दिया ना? हाँ। अपाची मोटरसाइकिल दूल्हा खोजता था? जी।
ये सब घोर अन्याय है, घोर अन्याय इसी को कहा जाता है। अन्याय। कोई भी बेटी देता है जान मारने के लिए नहीं, लेकिन वो हत्यारा है से जान मार दिया और उसके घर में पता लगता है कि इस तरह का और घटना घटाया है। यानी वो यही रोजगार में संलिप्त है वो लोग। जी सर जी। तो इन लोगों पे कार्रवाई क्यों नहीं होती है चाचा? कार्रवाई तो प्रशासन के करना चाहिए। करना चाहिए ना? जी हाँ, बिल्कुल करना अच्छा, चाहिए। समाज में ये जो दहेज लेना देना ये परंपरा चल रहा है, कब तक ये सब चलेगा चाचा? आपकी भी बेटी है, आपके भी बेटे हैं। ऐसा दहेज प्रथा तो खत्म होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस पर बहुत पहल किए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि कुछ लोग दहेज नहीं भी लेते हैं, जिनके पास सोच समझ है, और जो लोभी हैं वही है से दहेज लेते हैं। और दहेज ले करके कुछ ऐसे लोग हत्यारे लोग हैं, अपराधी लोग हैं, जो कि अपने बहू को भी नहीं समझ पाते हैं कि मेरे घर का बहू है। बहू नहीं, वो बेटी होती है। हाँ, बेटी होती है। बेटी और बहू में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है, लेकिन अपना अपना अलग अलग सोच है। उन्होंने जो किया है बहुत घोर अन्याय किया है। ऐसा समाज में नहीं होना चाहिए। नहीं ना होना चाहिए। जी नहीं होना चाहिए। देख लीजिए, ये चाचा हैं, समाज में ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन आज भी हमारा समाज समझने को तैयार नहीं है। बेटियां को आज भी अभिशाप माना जाता है। अपाची बाइक का डिमांड किया था दूल्हा, परिवार वाले पूरा भी किए, किस्ती पर उसे पैसा भी देते थे। मात्र 20,000 रुपया बाकी था और उसका डिमांड हुआ कि आप 20,000 रुपया दीजिए। जब इस परिवार वाले से नहीं जुट पाया तो इनके बेटी की हत्या कर दी गई। आखिर कब तक समाज में बेटियों की हत्या होती रहेगी? हर लोग ये जानना चाहते हैं, लेकिन बस ये तुरंत समाप्त हो सकता है, चंद मिनट में समाप्त हो सकता है, केवल एक स्टेप उठाने से, हमको और आपको सुधरने से समाप्त हो जाएगा। इसका सामाजिक तौर पर विरोध होना चाहिए। क्या चाचा? जी एकदम विरोध होना चाहिए। दहेज का विरोध होगा, स्वतः समाप्त हो एकदम जाएगा। विरोध होना चाहिए। इस तरह का नहीं होना चाहिए। दहेज लेना देना ये प्रथा तो बंद कानूनी ढंग से है, ये है, लेकिन लोग अपने बेटी के स्वार्थ परिवार वाले अपने हैसियत के अनुसार दान स्वरूप देते हैं। जी जी बिल्कुल कि हमारी सही। बेटी को कोई दिक्कत समस्या नहीं हो। जी जी फिर भी देखिए दिक्कत होता है चाचा। भारी दिक्कत किया है। हैं? हम लोग इस ऐसा सुन कर करके हम लोग भी भयभीत हैं कि किसी और बेटी के साथ तो ऐसा न हो। ऐसा जो करता है वो महा गलत करता है। अगर आप लोग भी इस वीडियो को देख रहे होंगे और क्या आपके मन में प्रतिक्रिया चल रही है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि आज भी हमारे समाज में बेटियों को अभिशाप माना जाता है। जैसा कि आप देख लीजिए विनीता के साथ क्या हुआ है। ये माँ है, ये भाई है, ये उनकी मौसी है, ये बहन है, ये भाई हैं, ये मामा हैं। सभी लोग केवल विलाप कर रहे हैं और विलाप करके ये लोग है ना आत्मबल ला रहे हैं कि फिर हमारे साथ दूसरी घटना ना हो जाए। देख लीजिए, ये कुमार बहन है, इससे बातचीत करेंगे, धैर्य के साथ बात करना। हम समझ रहे हैं तुम्हारी भावना को, है ना। विनीता आपके दीदी थे, है ना? जी। कितने दिन पहले शादी हुआ था? 4 महीना। 4 महीने। आपका क्या नाम है? अनीसा कुमारी। अनीशा, है ना। 4 महीने पहले दीदी का शादी हुआ था। जी 25 जून को। जी पूरे धूमधाम से शादी हुई थी। जी। हैं? जीजा जी से क्या उम्मीद था आपको? बहुत उम्मीद था। हैं? बहुत। क्या से क्या हो गया अनीसा? कितने दिन पहले दीदी से बात हुई थी? मरने के पहले 2 दिन पहले बात कराया, फिर ना कराता था। क्या बोली थी दीदी? दीदी के कुछ नहीं बोलने देता था। फिर भी तुमसे क्या बात हुआ? अच्छा से रहते हैं। वो हमको भाई के बिहार से घुरा दिया, बोला कि ना हम ना घर जाएंगे। मम्मी बोली कि ले आओ हमको बेटी के, तो बोला ना जाने देंगे हम, घुर जाओ तू। यानी आने के लिए नहीं देना चाह रहे थे? नहीं। लेकिन आपके बहन को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। जी। किस चीज के लिए प्रताड़ित किया जाता था? कि तिलक नहीं दे रहा है तुमको माँ बाप। तो आप लोग तो हैसियत के अनुसार शुरू में तिलक भी अपाची दिए। के पैसा नहीं दे रहा, 20,000 दो हमको, जितना जल्दी दो। किस चीज का पैसा? अपाची के पैसा। अपाची मोटरसाइकिल। जी। कितना बाकी था? 20,000। मात्र 20,000। जी 20,000 के लिए यानी बेटी की हत्या। जी। क्या लगता है कि आप भी कुंवारी बेटी हैं, आप भी किसी के घर जाइएगा, क्या कहना चाहिएगा लोगों से, समाज के लोगों से क्या कहिएगा? जो लोग दहेज लेते हैं, जो लोग है ना सुंदर बेटियों को मार देते हैं, है? क्या कहिएगा? ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं ना होना चाहिए। नहीं।
न्याय मिलना चाहिए कि नहीं विनीता को? जी है जी। क्या उसको कितना, कहाँ तक सजा होना चाहिए, कितना सजा होना चाहिए? उसको फांसी देना चाहिए। फांसी की सजा होना चाहिए, जी। है ना? जी। तो देखिए ये उनकी बहन है। इन लोगों को भी अपनी दीदी से, अपने जीजा से काफ़ी उम्मीद था, परिवार वालों को भी काफ़ी उम्मीद था, भाई को काफ़ी उम्मीद था कि उनकी बहन को बेहतर तरीके से वो रखेंगे, खुशहाल ज़िंदगी जिएगी। लेकिन आप खुद समझ लीजिए, जिस घर से आज से 4 महीने पहले डोली निकला था, उस घर में उसी विनीता की अर्थी पहुंची। ये भाई हैं, कुछ बातचीत करेंगे, है ना? क्या नाम हुआ आपका? रजनीश कुमार। रजनीश जी। विनीता आपकी बहन थी? जी, मेरा बहन थी। कैसे कैसे घटना घटी और कितना रुपया के खातिर घटना हो गया? ये 20,000 के चलते घटना हो गया है। मात्र 20,000? जी, हम कहें कि धान बेच के आपको दे देंगे, तो इतना अथी बोलते बोलते अथी किया था। फिर आने भी गए, तो आधा रास्ता से घुरा दिया कि नहीं जाएगी, अभी जो धान कट जाएगा इतना जाएगी, तब मार दिया। मेरे बहन को हत्या कर दिया गया। आपके बहन की हत्या कर दी गई? जी, मेरे बहन की हत्या कर दिया। क्या लगता है कि समाज में ऐसा होना चाहिए? जी, ऐसा नहीं होना चाहिए फिर दोबारा। क्या कहेंगे जो लोग वीडियो देख रहे हैं, उनसे क्या कहिएगा? उनसे कहेंगे कि ऐसा दोबारा ना हो सके, इसको पर और कार्रवाई किया जाए, फिर कार्रवाई किया जाए, जी। है ना? तो इस परिवार को न्याय मिले, क्योंकि अगर इस परिवार को न्याय मिलेगा तो समाज को न्याय मिलेगा, और अगर समाज को न्याय मिलेगा तो पूरे समाज में रहने वाले लोगों को चैन से जिंदगी जीने के लिए एक आधार मिलेगा, ताकि जो लोग दहेज से प्रताड़ित हो रहे हैं उन लोगों में कुछ खुशी आएगी कि एक दहेज लोभी को सजा तो मिला। ये परिवार किसी तरह से उस परिवार को दहेज दिया, इतना ही नहीं, उन्हें ये दिलासा भी दिला रहा था, भरोसा भी दिला रहा था कि हम धान बेच करके आपको पैसा देंगे। लेकिन समझ लीजिए कि मात्र 20,000 रुपया के खातिर इस घर की बेटी को, जिस घर से वो दुल्हन बना कर ले गया था, 7 जन्म तक साथ निभाने का वादा किया था, उसे मात्र 4 महीने में ही तोड़ दिया और उसे इस दुनिया से विदा कर दिया। इस परिवार पर क्या बीत रहा होगा वो आप खुद समझ सकते हैं। ये परिवार वाले उसे कठोर से कठोर सजा दिलाने की मांग कर रहे हैं, ताकि समाज में कोई दूसरी विनीता पैदा ना हो और कोई दूसरा दहेज लोभी पैदा ना हो और इस तरह का घटना ना घटे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि समाज के उन लोगों को न्याय मिल सके जिनके घर में बेटियां हैं। जो लोग दहेज के खातिर अपनी बेटी को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं कि हमारी बेटी आज भी असुरक्षित है, दहेज देने के बाद भी उन्हें ये चिंता रहती है कि शायद ससुराल में उनकी बेटी सुख से खुशहाल जिंदगी जी रही है या फिर उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है।